गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 2 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया था जी। सासन संगत जी, लगभग 1 घंटा 20 मिनट का वह सत्संग था जी। आइए संगत जी, बाबा जी ने आज सत्संग में क्या क्या फरमाया था, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जी। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी ने 2 दिन से संगत को दर्शन नहीं दिए और ना ही बाबा जी ने शुक्रवार को सवाल जवाब में आए और ना ही शनिवार को ओपन कार में दर्शन दिए। आज काफ़ी दिनों के बाद आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया था जी। संगत काफ़ी दिनों से उदास और निराश थी, लेकिन आज बाबा जी ने अपनी संगत को निराश नहीं किया और खुद सत्संग फरमाया था जी। बाबा जी ने फरमाया, यह गुरु घर की वाणी है, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाही। बाबा जी ने फरमाया, यह जो वाणी है यह गुरु घर की एक अनमोल विरासत है, जो हमें असली भक्ति का मार्ग समझाती है कि भक्ति हमें आखिर किसकी करनी है और उस पर पहुंचने का रास्ता क्या है। आगे फरमाते हैं कि जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे, सब ने एक ही बात हमको समझाई थी कि वह मालिक केवल एक है, उसी की हमें भक्ति करनी है, अनेकता में हमें नहीं पड़ना है। संतों ने प्रेम से लोगों को समझाने के लिए परमात्मा के अनेक नाम रखे थे। किसी ने राम कहा तो किसी ने गोविंद, तो किसी ने अल्लाह, तो किसी ने रहीम। नाम तो बस पहचान के लिए है, लेकिन आज इंसानों ने क्या किया और इसी पर वह उलझ कर रह गया। पर इंसान ने नामों के अर्थ में वह उलझ कर ही रह गया और सारा रास्ता भूलकर बैठ गया, जबकि नाम तो एक लफ्ज़ है और नाम का उद्देश्य तो हमें उस एक स्रोत तक पहुंचना था। बाबा जी ने काफ़ी सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया था कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कभी माँ, मम्मी कहकर पुकारता है, शब्द भले ही अलग हो लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता तो एक ही रहता है, बदलता तो नहीं है ना। वही अटूट प्रेम, वही स्नेह। इसी तरह कोई भी धर्म मानो, असली आराधना उसी एक ही करनी है जो सबका मालिक एक है। आगे बाबा जी ने वाणी के द्वारा फरमाया था कि पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। यानी वह पूरा ब्रह्मांड में एक ही शक्ति के अधीन है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई अल्लाह, चाहे कितने भी नाम से हो, पर वह शक्ति तो एक ही है। फरमाते हैं कि इस दुनिया में है जितने भी मज़हब है, किसी भी मज़हब ने ये नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सब ने उसका इशारा एक की तरफ ही किया है। और जब इशारा अंदर की तरफ आता है तो वह कहते हैं, वह मालिक कहाँ है। आज हम उस मालिक को ढूंढने के लिए धार्मिक स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जाके माथे टेकने और घंटा बजाने को ही हम उसे असल भक्ति समझ लेते हैं। फिर आगे बाबा जी खूबसूरत उदाहरण देते हुए
समझाते हैं कि जैसे स्कूल का संबंध पढ़ाई से होता है, जैसे दफ्तर का संबंध काम से होता है, वैसे ही भाई धर्म स्थान का संबंध भक्ति से होना चाहिए। भक्ति का मतलब वहाँ जाकर उन महापुरुषों ने जो सिखाया है और अपने अंदर उस मालिक को हमें पहचाना है, ना कि वहाँ पर हमें नाक रगड़कर या मत्थे टेक कर। आगे फरमाते हैं कि यह जो ग्रंथ पोथियाँ हैं हमें सिर्फ समझाने और मार्ग दिखाने के लिए हैं, लेकिन आज हम सबकी समस्या यही है कि हम उन्हें पढ़ने पढ़ने में मुक्ति पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी चर्चा भी कर लेते हैं पर अमल नहीं करते। और भाई जब तक अमल नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। आगे बाबा जी ने समझाया कि आज हम लफ्ज़ों के द्वारा कह देते हैं कि हमें उस मालिक से प्रेम है, लेकिन ये जो प्रेम है यह हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बाबा जी ने माँ और बेटे का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया था कि जैसे किसी माँ से पूछो कि वह अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, तो वह कुछ नहीं कहेगी, बस वह मुस्कुरा देगी, क्योंकि वह माँ उस गहराई उस प्यार की गहराई को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। भाई प्यार तो केवल अनुभव करने का है। बाबा जी आगे बोले, वह सो दिसे नाही, जो दिसे वह कहाँ न जाई, गूंगे का गुड़ भाई। जैसे कोई गूंगा होता है, हम उसे गुड़ या मिठाई खिला देते हैं तो वह मिठाई खाकर महसूस कर सकता है और वह गुणगुण कर सकता है, लेकिन अपने वह उस मिठाई का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सिवा इसी के इसी तरह हमें उस मालिक के प्रेम का अनुभव करना है और जब उस रास्ते पर चलेंगे तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा। आगे बाबा जी बड़े अफसोस के साथ फरमाते हैं कि आजकल जरा सा भी दुख परेशानी आ जाए तो हमारा विश्वास डगमगाने और डोलने लग जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम नाम के साथ जुड़ेंगे तो चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, हमारा विश्वास नहीं डोलेगा। फिर आगे फरमाते हैं कि जैसे कहीं हम अनजानी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें रास्ता तो पता नहीं होता, तो हम एक गाइड ले लेते हैं जिसे वह सारा रास्ता पता होता है, क्योंकि उससे समय की बचत होती है। उस जगह का वह पूरा इतिहास हमें ठीक प्रकार से संत समझाता है। ठीक उसी तरह संत और गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। वह इससे उलझे हुए संसार हमें सही दिशा और रास्ता सरल बना देते हैं। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि इंसान की फितरत है, वह छोटे से छोटा और आसान से आसान तरीका लभने और ढूंढने की कोशिश करता है। हम यह सोच लेते हैं कि हम मंदिर जाकर घंटा बजा लिया, प्रसाद चढ़ा दिया और हमारा जो वह कर्तव्य था वह पूरा हो गया। लेकिन आज बाबा जी ने स्पष्ट रूप से यह समझा दिया कि यह सब बाहरी रीति रिवाज है भाई। असली भक्ति तब शुरू होती है जब मन भीतर से स्थिर और एकाग्र हो जाता है। जब तक मन अंदर से शांत नहीं होगा ना, मालिक के साथ जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हम
उस असल की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए हमारे संत महात्मा गुरुओं ने कहा था कि संतो गुरुमुख पूरा पाई, सच्ची पूजा वही है जो हमारे कर्मों का बोझ अलग कर दे और आत्मा को पवित्र बना दे। फिर आगे बाबा जी ने गहराई से समझाते हुए कहा था कि भाई, यह जो शरीर है ना, इसका दायरा केवल शमशान घाट तक ही है। इसकी आगे की यात्रा को आत्मा को अकेले ही तय करनी पड़ती है। गुरुवाणी में भी आया है कि 84 जून सुभाई मानस को प्रबदी वडियाई, जो नर चूके सो आई जाए दुख पाईदा। फरमाते हैं कि मालिक ने इन जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा और सबसे उत्तम से उत्तम मनुष्य जन्म को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है, जिसे गुरु साहिबान टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। बाकी तो ये सब भोग जोनी है, जहाँ जीव केवल अपने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन इंसान का जीवन अनमोल है, क्योंकि यहाँ ना हम केवल पुराने कर्मों का निपटारा कर सकते हैं, बल्कि नए और अच्छे बुरे कर्म भी बना सकते हैं। अब यह हमें सोचना है कि हम अपनी अच्छी सोच रखेंगे या माड़ी सोच। फरमाते हैं कि मालिक ने इसलिए हमें वह विवेक की ताकत दी है, जिससे हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ इंसान इस विवेक का उपयोग बहुत कम करता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ भेड़ चाल के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद ब खुद समझकर अपना रास्ता चुनते हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि जब इंसान अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने कदम मालिक की ओर नहीं बढ़ाएगा, तब तक उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। आगे फरमाते हैं कि आज इंसान यही मानकर बैठ गया है कि जीवन का उद्देश्य बस यही रह गया है कि परिवार, पैसा, अच्छा खाना पीना और आराम करना। यह जीवन के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन जीवन का असली मकसद इसके अंदर नहीं है। मालिक ने हमें इस धरती पर केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं भेजा। उसने हमें वह अवसर दिया है जो हम खुद की पहचान कर सके, उस मालिक से मिलाप कर सकें। फरमाते हैं कि हमने कितने जन्म लिए, लेकिन प्रभु से मिलने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में मिलता है। फरमाते हैं कि भक्ति का सबसे अच्छा साधन कौन है? बाबा जी बोले, पुण्य दान जब तक सब ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा साधन नाम पुण्य दान जब तक जेते सब ऊपरी नाम हरि रसना, जो जपे तिसु पूर्ण काम। यानी नाम स्मरण के बिना कोई साधना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि तपोराज राजो नरक, जब तप और दान से अच्छे कर्म बनते हैं, लेकिन उन कर्मों को भी भोगना पड़ता है और 84 के चक्कर में हमें बार बार जाना पड़ता है। आगे बाबा जी ने मीरा भाई का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि वाणी में आया है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की कुंजी पाई जग में सब ही गवायो। मीराबाई ने सुबह राजमहल की रानी थी भाई, उनके पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें नाम की सच्ची पहचान हुई, तब सारी दुनिया संपत्ति उन्हें तुच्छ लगने लगी और उन्होंने
सच्ची दौलत यानी नाम की दौलत को अपना लिया। बाबा जी कहते हैं हम असली दौलत की बजाय दुनियावी दौलत को इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन अगर हम संसार के पीछे भागते रहेंगे तो भाई हमारा आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। फरमाते हैं कि आए जाए सो माया, यानी जो आता जाता है, जो नश्वर है, वही माया है। और अब हम सोच लेते हैं कि मंदिर जाते हैं कि कुछ चढ़ावा ले जाएं, कभी फल ले जाएं, कभी मिठाई, कभी पैसा। हम इस संसार में रहते हुए तो सब सोचते हैं कि मंदिर में कुछ ना कुछ लेकर जाएं, लेकिन हमें असल घर की परवाह ही नहीं है, जहां हमें एक दिन जाना होगा। तब हम खाली हाथ क्या लेकर जाएंगे? बाबा जी ने फरमाया, चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े कम। हमें मालिक के पास हम क्या लेके जाएंगे? यही कि कितने हमने बाल बच्चे पैदा किए, कितना हमने पैसा धन दौलत कमाया। फिर सवाल उठता है कि हम मालिक को क्या दे सकते हैं? इंसान के पास वास्तव में अपना कुछ नहीं है। मैं और मेरी यह सब हमने खुद बना लिए हैं। फिर आगे बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी साखी सुनाई। उन्होंने कहा, जब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान एक राजा के राज्य में पहुंचे, तो उस राजा को खबर मिली कि एक महान संत उनके नगर में पधारे हैं। श्रद्धा से भरा हुआ राजा तुरंत गुरु नानक देव जी के पास दर्शन के लिए चला जाता है। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोला, महाराज कृपया करके आदेश दें, मैं आपके चरणों में क्या भेंट चढ़ाऊं? तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, मुझे वही भेंट दो जो सचमुच तुम्हारी अपनी है। इस पर राजा ने अपनी सारी संपत्ति, गहने, वस्त्र और धन अर्पित करना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार गुरुजी शांत स्वर में यही कहते, यह सब तो मालिक का है, मुझे वह दो जो तुम्हारा अपना हो। राजा बार बार कोशिश करता रहा, पर गुरुजी हर बार यही उत्तर देते हैं कि मुझे वो दो जो तुम्हारा अपना है। अंत में सब कुछ हैरान और थोड़ा झुंझला कर राजा बोला, फिर आप ही बताइए मेरा अपना क्या है? तो इस पर गुरु जी ने बड़े कोमल मुस्कान से के साथ कहा, मैं और मेरी यही मेरे अपने हैं। यह सुनकर राजा हंस पड़ा, पर भीतर से उसकी आंखें खुल गई। वे अपने राज सिंहासन की ओर गया और जब बैठने ही वाला था तो गुरु जी ने इशारे से कहा, यह भी तेरा नहीं है भाई। बस इतना सुनना था कि राजा तुरंत खड़ा हो गया और बोला, सच्चे पातशाह, यह गद्दी राज सब आपके चरणों में अर्पित है। अब आप बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? गुरु जी ने अत्यंत प्रेम से कहा, मुझे तेरी गद्दी नहीं चाहिए बेटा, बस इतना याद रखना, अब जो कुछ भी तुझे मिला है उसे मालिक की अमानत समझकर उपयोग करना, क्योंकि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा और हम खाली हाथ लौट जाएंगे। इस साकी के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, अगर हमें इस जीवन में थोड़ा दुख या हानि हो जाए तो हमें कभी भी मालिक से शिकायत नहीं करनी चाहिए। फरमाया कि राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए
ते क्या घट जाई, यानी राजा बनाए या भिखारी, ये सब उनकी मौज है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह उसी एक की मर्जी से हो रहा है। बस उसके हम हाथों की कठपुतलियां हैं। भाई, मालिक जो भी करता है ना, वह हमारी भलाई के लिए ही करता है। और जो हो रहा है मालिक के हुक्म से हो रहा है। बाबा जी ने वाणी का भी स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर समझाया। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए। यानी मालिक का नाम उसका एक हुक्म है। जब हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण, और जीवन में उतार चढ़ाव भी उन्हीं कर्मों से आते हैं। और आज हमारा मन जन्मों की मैल से मैला हो चुका है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से धोया जा सकता है, वैसे ही मन पापों से भरा हुआ है, उसे केवल नाम के रंग से ही निर्मल किया जाता है। बाबा जी ने आज सख्त शब्दों से चेताया, हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना कि बिना नाम की कमाई के मुक्ति मिल जाएगी, और माथा टेकने या नाक रगड़ने से, बाहरी पूजा करने से हमें कुछ हासिल होगा। जो कुछ होगा वह हमें अंदर से ही मिलेगा। फिर आगे बाबा जी उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा रोज स्कूल तो जाए मगर वह पढ़े नहीं तो उसका स्कूल जाना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार अगर हम सत्संग सुनते रहे लेकिन जीवन में उसे अमल ना कर सके तो वह भी सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। जब नाम को भीतर बसाया जाएगा वही सच्ची सेवा है। आगे फरमाते हैं कि हर कोई यही सोचता है कि मेरा बाबा बहुत ऊंचा है, मेरा गुरु बहुत पहुंचा हुआ है। यह हम अक्सर सोच लेते हैं, लेकिन गुरु के पहुंचने और उसके पहुंचे होने से कुछ नहीं होता। हमें क्या उसका लाभ मिलेगा? हम गुरु की कमाई ले सकते हैं? बाबा जी बोले, कमाई तो हमें खुद की करने की मिलेगी। जब तक हम भजन सिमरन करके अंदर उस सच को एहसास नहीं करेंगे, किसी झूठी तसल्ली में नहीं पड़े रहना हमें कि मेरे भजन करने से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। करना और मिलेगा आपको अपनी करनी का ही। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति किसी और की कमाई से नहीं होती। जिसने नाम कमाया उसे फल मिला, लेकिन जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेना भी हमें शब्द के जरिए है और देना भी हमें शब्द के जरिए। बाबा जी ने आगे फरमाया कि आज धर्म के नाम पर जितनी हिंसा और मारकाट होती है शायद किसी और वजह से उतनी नहीं होती। मालिक ने जो कुछ बनाया है हम उसी के दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। अगर हम किसी जीव को पीड़ा देंगे तो इससे हमारे कर्म खत्म होने की बजाय और कर्मों का बोझ बढ़ाकर बैठ जाएंगे। फिर आगे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे डॉक्टर जब कोई हमें सुई लगाता है तो हमारे जैसे बड़े शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, उसी तरह अगर हम किसी जीव को दुख दें तो क्या हम उसके दुख पर अपने सुख की बुनियाद बना सकते हैं? कभी नहीं। फिर आगे अंत में बाबा जी ने बहुत देकर समझाया कि भाई, कुछ करके दिखाओ, कुछ बनकर दिखाओ। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता।
उन्होंने समझाया कि इस राह में दिखावे की ज़रूरत नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निष्ठा की ज़रूरत है। आगे बाबा जी बोले, मालिक ने पहले से ही हमें बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन आज भी हम वही दुनियावी चीज़ मांगने पर लगे हुए हैं। गुरुबाणी का भी उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि तुध बिन और की मंगना, सब दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। इसका मतलब यह है कि प्रभु के नाम के सिवा जो कुछ भी हम मांगते हैं वह सब कुछ व्यर्थ है। आत्मा की भूख तब ही मिटेगी जब हम उस नाम को अपने भजन सिमरन के जरिए उसे हम अपनी करनी में जाहिर करेंगे। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज 2 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने फरमाया था जी, जो कि मैंने आपके साथ शॉर्ट में साझा किया है जी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी लिख कर जाएँ जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।